हाय हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और फिर मिल रही हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर अभी आई हूँ मैं नहाकर, दोपहर का टाइम है, मैं अभी नहा कर आई हूँ। तो मैं यहाँ पर सुला रही थी अच्छा बाबू को, तो वहाँ पर आ गया था सैफ। तो फिर दोनों बच्चे खेलने लग गए, दोनों भाई। तो इसकी वजह से आपको कम्बल दिख रहा होगा पीछे बेड पर, मैंने इसको ठीक नहीं किया था क्योंकि उसको मैं उड़ाकर सुला रही थी, काफ़ी ठंड लगती है। और नहाने के बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर बाहर धूप सेकने। मैंने बाल ड्रायर सुखा लिए थे क्योंकि धूप बिल्कुल भी आंगन में नहीं रहती, बाल बिल्कुल नहीं सूख पाते हैं। और थोड़ी सी पैरों में ही बस धूप लग रही थी, इतनी जगह पर धूप थी। तो धूप सेकने के बाद मैं अंदर आई तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने स्वेटर पहन लिया और सॉक्स भी पहन लिए थे। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। बच्चों को अभी दूंगी मैं खाना क्योंकि सैफ स्कूल से आया था, तो ये दोनों भाई खेलने लग गए थे। तो फिर मैं नहाने चली गई थी क्योंकि फ़रहान मुझे बिल्कुल भी नहाने जाने नहीं देता है। इसकी वजह से मैं इसको सुला रही थी, लेकिन ये सोया नहीं था। और ये दोनों भाई जब खेलने लगे तो मैंने मौका पाकर मैं चली गई थी नहाने। और अभी मैं बच्चों को दे दूँगी खाना। तो यहाँ पानी भी मैंने रख दिया है दोनों के पास में। इनको मैं सोच रही थी मैं बैठ के खिला दूँगी, लेकिन ये दोनों नहीं खा रहे थे रोटी। दोनों नहीं खा रहे थे। सैफ ने नहीं खाया तो फ़रहान भी नहीं खा रहा था, उसको भी फिर चम्मच से दाल खानी थी। मेरे बच्चे तुअर की दाल बहुत शौक से खाते हैं, तो यहाँ पर दोनों को मैंने दे दिया था खाना और वो अपने हाथ से खा रहे थे। फिर यहाँ पर अच्छा ये मटर पड़े थे मेरे 4 दिन से, आज इनको पड़े हो गया। मैं इनको सोच रही थी 2 दिन तो ऐसे ही पड़े रहे, मैंने सोचा कि छील लूँगी लेकिन टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने इनको डाल दिए थे फ्रिज में। और फ्रिज में 2 दिन पड़े रहे। हल्का हल्का सा ये इसका छिलका हल्का हल्का सा गलने लग गया था। तो आज मैंने सोचा मैं आज इनको छील लूँगी, नहीं तो पूरे ख़राब हो जाएंगे। इनको फिर निकाल के मैंने सुबह रख दिया था फ्रिज से। तो फिर बस इनको मैं भी बैठ गई हूँ छीलने के लिए। और यहाँ पर आकर ये भी छील रहा था, मेरी मदद करवा रहा था। फिर अच्छा मैं इनको लेकर आ गई थी किचन में। यहाँ पर थोड़े बर्तन जब सैफ आया था तो उसके टिफ़िन वगैरह मैंने धोकर रखे थे, तो इनका पानी निकल गया, तो मैं इनको अभी लगा दे रही हूँ, यहाँ से हटा दे रही हूँ। उसके बाद धोऊंगी मटर। तो बाबू आकर मुझे परेशान कर रहा था, इसको लगी थी भूख, तो इसको जाकर अंदर फिट कराऊंगी। लेकिन यहाँ पर ये आया अंदर, ये बॉटल लेकर आ गया था किचन से, तो उसमें ये खेल रहा था। इसने बिल्कुल भी, इसको भूख नहीं थी, सिर्फ इसको मस्ती करनी थी मेरे साथ में। तो थोड़ी देर मैंने इसको लाड़ किया, फिर उसके बाद में फिर से मैं आ गई थी किचन में। सारे बर्तन मैंने लगा दिए थे और उसके बाद मैं धोकर रख दूँगी मटर, क्योंकि इतने सारे मटर एक साथ नहीं बनाऊँगी, तो इनको धोकर रख दूँगी। जो इनकी थोड़ी बहुत गंदगी इसमें लगी थी वो निकल जाएगी। और यहाँ आई थी मैं बाहर, वो जो मटर का कचड़ा था ना, छिलके जो निकले हैं वही डालने आई थी। तो इसके साथ साथ ये कचड़े की बाल्टी मैंने धोकर रखी थी, तो इसको भी मैं उठा लाई यहाँ पर, क्योंकि अब खाना वगैरह बनाना है तो मुझे यहाँ पर ज़रूरत लगेगी। और उसके बाद में यहाँ पर आटे की बोरी, मैंने आटा खाली किया था, टंकी में भरा था, तो उसी बोरी को मैं यहाँ पर धो ले रही हूँ। धोकर रख दो तो साफ़ हो जाती है बोरी, दोबारा इसी में फिर से गेहूँ पिसाने की ये काम आती है। तो यहाँ पर 2 बोरी थी, एक में मैंने जिसमें मैंने मटर छीला था वाली बोरी, दोनों को मैंने धोकर डाल दिया। और अभी जो थोड़ा बहुत मेरा किचन गंदा हो गया है उसको मैं यहाँ पर साफ़ कर ले रही हूँ। बस अच्छे से पोंछ कर मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया। और जो बोरी मैंने धोई थी उसको लेकर आ गई हूँ बाहर। अभी हल्की हल्की बस ऊपर ही धूप है, सारी धूप चली गई नीचे से, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी, तो ये शाम तक सूख जाएंगी। नहीं, शाम तक सूखेंगी क्योंकि बिल्कुल हल्की धूप है और ये बहुत जल्दी यहाँ से धूप ख़त्म हो जाएगी, तो सुबह दूसरे दिन ये सूख जाएंगी। और यहाँ पर फिर मैं अंदर आई किचन में, तो ये यहाँ पर डब्बे उतार रहा था, इसके मुंह में लग गया था, तो ये फिर रोकर मुझे दिखा रहा था। थोड़ा सा ही मैंने कह दिया स्ट्रॉन्ग बेटा स्ट्रॉन्ग, तो बस फिर ये खेलने लग गया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी, ये भी लगा रही थी पोछा, क्योंकि मुझे पढ़ना था कुरान पाक, तो इसलिए इस वजह से मैंने यहाँ पर फिर झाड़ू लगाकर पोछा लगाया था। लेकिन ये फिर मुझे तंग करने लगा, तो फिर मैं इसको लेकर आ गई थी अंदर फिट कराने। और यहाँ अब ये बहुत टाइम लगाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर फिट करा रही थी। काफ़ी देर हो गया था, ये खेलता जाता है बीच बीच में, तो इसकी वजह से फिर इसको काफ़ी देर तक मुझे लेकर बैठना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी सासू माँ, उन्होंने भी बाल सुखाए थे तो उनको कॉम करना था, तो यहाँ पर फिर मैंने उनको कॉम करके दिया। अपनी जूती पहन ली थी मैंने, और क्योंकि ठंडी बहुत लग रही थी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बाबू को तैयार करके फिर भेज दूँगी बाहर, तो ये खेलेगा जाके बाहर, तो फिर मैं बाकी के काम करूँगी। कपड़े जो आज मैंने धोए थे वो कपड़े सारे मम्मी उठा कर ले आई थी, तो बस मैंने सारे तय लगा कर रख दिए हैं। अच्छा, ये मेरी कपड़े की रैक थोड़ी सी फैली फैली सी दिख रही होगी, सारे कपड़े अच्छे से तय कर रख
तय कर रखे हैं, लेकिन देवर जी के नीचे रखे हैं सारे जूते, उनके बहुत सारे जूते हैं तो वो फेंकने नहीं देते, बहुत पुराने हो गए तो इसलिए थोड़ा सा गंदा गंदा सा दिख रहा था। और जो चादर वगैरह वहाँ से अम्मी ने शायद कुछ अपने कपड़े ढूंढ नहीं थी तो वो थोड़ा सा बिखर गया है ऊपर वाला पोर्शन। तो किसी दिन मैं बर्तन कपड़े की रैक भी सही करूँगी। फिर उसके बाद में आ गई थी मैं किचन में। अभी मैंने सासू माँ कुछ ब्लैक टी बना कर दे दी थी और फिर सारे बर्तन मैंने लगा दिए थे। जो मैंने बर्तन धो के रखे थे दोपहर के सारे, तो सारे बर्तन मैंने लगाए। फिर उसके बाद में किचन खाली हो गया था तो फिर मैं लगा रही थी झाड़ू। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी शाम की। और बस आ गई हूँ फ्रिज में दूध निकालने। अभी बनाऊँगी मैं अपने लिए चाय। तो मम्मी की चाय तो मैंने पहले ही बना दी थी, यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ चाय बनाऊँगी अच्छे से, अदरक और इलायची वाली अपनी चाय बनाऊँगी, फिर अच्छे से सुकून से बैठ के पीऊँगी और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर बाबू मेरा मेरे पीछे ही घूमता रहता है। इधर बन रही थी मेरी चाय एक तरफ, तो मैंने सोचा आलू रख दे रही हूँ उबलने के लिए क्योंकि आज खाना बनेगा सबकी फरमाइश पे। तो अलग अलग तो डेली ही बनता है सबके लिए, लेकिन मतलब हम लोगों के लिए और बाबा के लिए दो जगह अलग बनाना पड़ता है। लेकिन आज सब ने अपनी अपनी फरमाइश की थी तो उसी फरमाइश पे सबका खाना बनना था। तो यहाँ पर एक तरफ मुझे बनाना था आलू का भरता जो पापा को खाना था, और मम्मी ने कहा था कि मुझे बनाना पुलाव। तो अच्छा चाय लेकर मैं इधर आई थी तो ये यहाँ पर फैला कर बैठा था पूरा लहसुन प्याज और आलू वगैरह। तो कोई बात नहीं, मैं इसको भी खेलने दूंगी क्योंकि मैं 5 मिनट अपने लिए चाय के सुकून से निकाल कर पीती हूँ, नहीं तो फिर मेरा मूड बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होता है। फिर बाद में उठा कर रख देती हूँ क्योंकि वो खेलता रहेगा तो शांत रहेगा, नहीं तो बहुत परेशान करेगा। अच्छा चाय पीने के बाद में मैं आ गई थी। फिर यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया और एक तरफ मैं आलू उबलने के लिए रख गई थी। जब मैंने चाय रखी थी तो मेरे आलू भी अभी उबल रहे हैं और जो चाय के बर्तन निकले थे ना तो वो भी मैंने धो दिए। आटा मैंने लगा के रख दिया है, बनाने के टाइम एकदम सॉफ्ट हो जाता है तो ज़्यादा देर हमें गूंदना नहीं पड़ता है। और इधर ये मैं तैयारी कर रही हूँ बाबा की खिचड़ी बनाने के लिए क्योंकि उनका 2-3 दिन से पेट ख़राब था। तो उन्होंने बोला था कि मुझे खिचड़ी ही बना दो मूंग की दाल की। तो खिचड़ी एकदम सादी बनाऊंगी, इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। दाल और चावल को एक साथ धो के मैंने रख दिया है ज़्यादा पानी डालकर और डाल दिया है नमक बस। और एक तरफ मैंने मेरे आलू उबल गए थे तो यहाँ पर मैंने सारे आलू निकाल लिए हैं। तो ये आलू बनेंगे भरता है इसका बनाऊंगी। तो यहाँ पर हरी धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन छील के डाल दिया था और नमक, उसकी अच्छी सी चटनी बनाकर फिर ये सारे आलू में मैंने मिला दिया था। तो इसका बहुत अच्छा सा भरता बन गया है। अगर ये आलू चूल्हे की आग में भुने हो ना तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत सौंधा सौंधा सा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे यहाँ चूल्हा तो है नहीं जो आग जलाने के लिए, तो हम लोग उबाल के ही बना लेते हैं। ये मम्मी और पापा को ये भरता बहुत पसंद है। और उसके बाद मम्मी ने कहा था कि मेरे लिए, हम सब के लिए पुलाव बनाना, मतलब हम दोनों के लिए और बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बस मैंने पुलाव के लिए सारी सब्जियां काट ली थी, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, प्याज और सबको डाल दिया था। जीरा डाल दिया था तेज़पत्ता तेल में डालकर। और फिर उसके बाद में गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट, तीनों चीज़ का पेस्ट मैंने डालकर अच्छे से भूंज लिया था। ये भुन गया था मसाला तो फिर मैंने मटर और आलू डालकर भून लिया था। और बस उसके बाद पानी डाल दूंगी, फिर पानी खौलने लग जाएगा, थोड़ी देर आलू गल जाएंगे। अच्छा मैंने पहले कुकर में बना रही थी पुलाव तो सासू माँ ने कहा कि नहीं भगोने में पकाओ तो थोड़ा अच्छा बनता है। कुकर में तुरंत गैस भर जाती है और तुरंत सीटी से बन जाता है तो उनको पसंद नहीं आता है। तो फिर मैंने सारा मसाला इस भगोने में पलट लिया था। तो यहाँ पर मेरा पुलाव बन रहा है। एक तरफ मैंने पापा के लिए रोटी बना दी थी और बाबा की खिचड़ी पहले ही बन गई थी। और ये इधर मैंने भरता रेडी कर दिया था पहले ही। बस सब लोग को मैंने खाना दे दिया था। किचन मैंने थोड़ा सा ऐसे ये भी समेट दिया था और सब लोग को खाना दे दिया था। और फिर बच्चे खाना खा चुके थे अच्छा अपनी दादी दादा के साथ में जाकर, और मैंने फिर खाना खाया बाद में। फिर यहाँ पर बच्चों को लाकर दे दिया है अभी दूध, क्योंकि अब बस थोड़ी देर बाद इनके लेटने का टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर आई थी बस मैं अभी अपना जो थोड़ा बहुत और बिखरा है किचन उसको साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर बर्तन मैं धो के रख दे रही हूँ। तो दूध वगैरह देने के बाद फिर मैंने सारे बर्तन धोए थे। और यहाँ पर ये मैंने मोठ फुलाई थी, सुबह भिगो दी थी। और इसको अभी रात में इस तरह से बांध के पानी निकाल कर इसका यहाँ पर टांग देती हूँ तो पूरा पानी निकल जाएगा और ये जम जाएगी। तो इस तरह से मोठ खाने से बहुत फ़ायदा करती है ये।
तो मैं इस तरह से सुबह का नाश्ता इसका बना दूंगी सुबह, तो सब लोग खा लेंगे। मम्मी पापा को ये बहुत पसंद है, उनके लिए भी काफ़ी उनकी हेल्थ के लिए फ़ायदा करता है। तो मैं इसी तरह से कुछ न कुछ सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ सुबह। और उसके बाद बस मैं आ गई थी, अपना किचन साफ़ करूँगी पूरा। तो यहाँ पर मैं बाल्टी में पानी भर लेती हूँ, थोड़ा सा सर्फ डाल के एक बार अच्छे से ये सारा पोंछ देती हूँ। फिर उसके बाद में फिर साफ़ पानी से फिर एक बार पोंछ देती हूँ, तो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है किचन। तो सुबह को उठो किचन साफ़ रहता है ना, तो थोड़ा सा काम करने में अच्छा लगता है। किचन साफ़ सुथरा देखकर मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। लेकिन मेरा किचन थोड़े बहुत बर्तन मेरे सुबह, मैं सोचती हूँ मुझे बर्तन ना सुबह गंदे देखने को मिले जब मैं उठ कर आऊँ। लेकिन क्या होता है ना कि मम्मी सबसे लेट दूध पीती हैं, तो एक दो बर्तन उनके फिर मैं जाकर लेट जाती हूँ। बहुत रात में खाना खाने के बाद बहुत रात में दूध पीती हैं, तो उनका फिर एक गिलास या जो भगोना दूध वाला बचता है वो आ ही जाता है, सुबह के लिए पड़ा ही रहता है। फिर मैं रात में उठकर धोने नहीं आती हूँ उसको। अच्छा, उसके बाद वहाँ पर पूरा किचन वगैरह मैं साफ़ करने के बाद, ये मेरी डेली की रूटीन है। मैं शाम फिर सारे काम निपटाने के बाद मैं मुँह हाथ धोकर आई थी, अच्छे से फेस को वॉश करके आई थी, और बस यहाँ पर लगा ली हाथ और मुंह में बॉडी लोशन। उसके बाद मैं अपने बालों में कॉम्ब करूँगी। आज मैंने तेल नहीं लगाया है, कल मैंने तेल लगाया था अपने बालों में। 2 से या 3 दिन बाद ही मैं ऑयलिंग करती हूँ। तो बस कॉम्ब कर लूँगी, और यहाँ पर हल्की सी पतली सी एक रिबन लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि खुले बालों में मुझे सोने की आदत नहीं है, और मोटी रिबन लगाओ तो फिर मुझे नींद नहीं आती, बहुत गर्दन पे गड़ती है, चुभती है। तो इसकी वजह से एकदम पतली सी रिबन लगा ली एकदम ढीली ढीली, बहुत अच्छी सुकून की नींद आएगी कॉम्ब करके सो, और या सर पे मालिश करके रात में सो। बस यहाँ अच्छे से मैं सोने के लिए एकदम तैयार हो गई थी। बच्चों को मैंने पढ़ा दिया था बीच में ही पहले ही। बस छोटा बाबू सो गया है, सैफ अभी जग रहा है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।